अगर आप पति हैं और आपने अपनी पत्नी के खिलाफ किसी प्रकार से डाइवोर्स का मुकदमा डाल रखा है और इस डाइवोर्स के मुकदमे में अन्य डिले हो रहा है, चाहे वो कंडोलेंस, चाहे वो स्ट्राइक या फिर वकील साहब की कोई दिक्कत या फिर कोई छुट्टी कोर्ट की हो सकती है, इस वजह से देरी हो रही है। 4-5 साल हो गए हैं और आप लगातार लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अधभर में मुकदमा छोड़ भी देते हैं क्योंकि इतना देरी हो रही है और बार बार कोर्ट जाना हर व्यक्ति को कोई संभव नहीं होता है क्योंकि काम भी करना होता है। तो इसी वजह से अगर आपके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं और आपके जो मुकदमा है वो काफी समय हो गया लंबित होते हुए, तो आपको जो मुकदमा लड़ने की अवधि है उसको कम करना है, यानी शॉर्ट टाइम में करना है, फटाफट तलाक से तलाक लेना है अपने। तो उसके लिए तरीका मैं आपको आज बता देता हूं। सबसे पहली बात कि आपको अपने वकील साहब के साथ पिटीशन दायर करवानी है। कौन सी पिटीशन? तलाक की पिटीशन। और तलाक की पिटीशन में जो एविडेंस है, देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा आपके लिए कि ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जो आपका केस है वो ड्राफ्टिंग अच्छी हो उसकी, ये बहुत अच्छा जरूरी है। अगर आपके कोर्ट केस की ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी बन जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। तो अच्छा वकील ही आपकी अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकता है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपके लिए? ड्राफ्टिंग करवानी है और जो भी एविडेंस जिस आधार पर आप तलाक लेना चाहते हैं, चाहे वो क्रूअल्टी हो, डिसर्शन हो या फिर एडल्ट्री हो या फिर कोई और अन्य डिसीज हो या कोई और कारण हो, तो उस आधार पर अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उस आधार का एविडेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास एविडेंस है तो तलाक के पिटीशन के साथ में उस एविडेंस को अटेस्ट करवाएं, उसको साथ संलग्न करें और कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। जैसे ही आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे वो डेस्क पर आएगी और डेस्क पर जाकर वो एक्सेप्ट होगी, एडमिट हो जाएगी और एडमिट होने के बाद नेक्स्ट डेट पर आप उसको दूसरी पार्टी को सम्मन वहां से निकलवा सकते हैं। जैसे ही सम्मन निकलेंगे नोटिस जाएगा उसके लिए पास, दूसरी पार्टी के पास में, वो रिसीव करेगी या फिर नहीं करेगी डजंट मैटर, लेकिन आपको जो है वो अपनी प्रक्रिया फॉलो करनी है। एक बार 2 बार ऐसे होगा तो नहीं हो रिसीव, अगर हो जाता अच्छी बात है। अगर डेट फिर भी लंबी लंबी लग रही है, यानी कि इसमें भी 2-3 महीने बीत गए हैं, तो आप इसकी लोअर कोर्ट में जो आपने पिटीशन दायर की है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी और आप अपने आधार कार्ड और फोटो के साथ में हाई कोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर एक अच्छा वकील करेंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग करवाएंगे, उसमें एक्सपेडिटी जो ऑर्डर है वो करवाएंगे। सर मेरे समय जो है इतना मैंने लोअर कोर्ट में करा है, मुकदमा किया है और उसका जो है काफी समय हो गया प्रोसीडिंग चलते चलते, उसमें डेट्स लंबी लंबी लगती हैं, टाइम कम है, जीवन खराब हो रहा है। तो इसी वजह से जो है इसको एक्सपर्टाइज ऑर्डर दे दिया जाए। तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कोर्ट जो है, हो सकता है ना कि ज्यादातर लोगों को कर ही दिया जाता है कि ऑर्डर आपको मिल जाएगा और उस ऑर्डर की कॉपी जो है, हो सकता है यहाँ पर टाइम बाउंड हो 6 मंथ का, एक साल का, या फिर जल्द से जल्द कराने का हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके सामने कोर्ट, हाई कोर्ट का